मैं वापस आ गया हूँ एक नए फैन रिक्वेस्ट के साथ एंड दैट इज अबाउट एवेंजर्स डूम्सडे इंक्लूडिंग आरडीजे। पहली बात, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है और मैं गलत भी हो सकता हूँ, जैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू है बीइंग अ फैन, बिल्कुल वैसे ही। सो द थिंग इज, मेरे हिसाब से आरडीजे एक सही चॉइस हो सकते हैं पर सही तरीका नहीं। आरडीजे आयरन मैन का थप्पा लगाकर उभरे हैं बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस एंड फैन फॉलोइंग। इफ वी बैक ट्रैक द फैंस इंटरेस्ट, वो अभी भी आरडीजे को आयरन मैन में देखना चाहते हैं। इंट्रोड्यूसिंग टोटली अ न्यू कैरेक्टर इन एमसीयू विद वेटरन एक्टर वाज लाइक नो यार, कुछ सही नहीं लग रहा है, फीलिंग आ जाता है। आपने आरडीजे को पॉजिटिव नोट में देखा है, सैक्रिफाइसिंग हिमसेल्फ फॉर अदर्स, अब तो बाकी सब सैक्रिफाइस होगा आरडीजे के हाथों। कोई भी वेटरन एक्टर हो, चाहे वो टोबे मैग्यूरे हो, ह्यू जैकमैन हो या फिर विलेंस, वो सब एक्टर्स उसी रोल्स में रिटर्न किए हैं। रिजल्ट का मैं क्या बोलूं, बॉक्स ऑफिस खुद जवाब दे चुका है। अगर आयरन मैन का वेरिएंट दिखा देते तो कितना मजा आ जाता, वो फैंस जानते हैं। और इसके रूमर्स डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में उठे थे पर वो रूमर्स ही निकले। या फिर आरडीजे को एआई कॉन्शियसनेस भी दिखा सकते थे, बट आई एम नॉट रेडी टू सी हिम एज अ विलन। डॉक्टर डूम के फैन कास्टिंग लिस्ट में काफी एक्टर्स थे, जिसमें सिलियन मर्फी का नाम बहुत बार सामने आ रहा था, पर मार्वल का ये डिसीजन बहुत लेजी डिसीजन लगा आरडीजे को नए रोल में कास्ट करने का। इट्स लाइक वी आर आउट ऑफ चॉइस, फैंस वांट आरडीजे एज आयरन मैन, तो वैसा ही कुछ प्रेजेंट कर दो लेकिन विलेनियस अवतार में। और वैसे भी सीक्रेट वॉर्स के बाद 99% चांसेस हैं कि एमसीयू को रीबूट कर दिया जाएगा, which I explained in first fan request Marvel vs DC video, so check it out once. And reboot के बाद maybe RDJ won't continue, ये वही बात हो गई, हमारी नैया पार लगा दीजिए RDJ साहब। वही जेरेमी ने टीज किया दोनों मूवी से रिलेटेड की ये सब कुछ बहुत चैलेंजिंग होने वाला है सबको साथ लाने के लिए, जिसमें काफी लोग हैं। सिर्फ जोनाथन मेजर्स के चलते आपने पूरा मूवी प्लान चेंज कर दिया, ये उम्मीद मैं तो नहीं किया था एमसीयू से, टू बी ऑनेस्ट। जोनाथन मेजर्स वाज द बेस्ट एक्टर एज कैंग और मैं कैंग डायनेस्टी के लिए पूरा रेडी था। द परफॉर्मेंस ऑफ जोनाथन एज कैंग वाज लाइक ही इज मेड फॉर द रोल। लेकिन मार्वल का ये डिसीजन कैंग डायनेस्टी को डूम्सडे बना देता है। और जोनाथन का पत्ता काट देता है। Whatever जोनाथन did, he got his punishment, पर ये भी जान लेना वो खुद को सुधार सकते थे, जैसे आरडीजे ने खुद को सुधारा था जेल से निकलने के बाद। ये है जोनाथन मेजर्स का रिएक्शन आफ्टर डूम्सडे अनाउंसमेंट। I mean, it was announced that Robert Downey Jr. was, being brought back from Marvel to play Doctor Doom. I mean, it looks like he's replacing your villain, Kang. I mean, are you hurt with the new direction that, Marvel is, going? Yeah, heartbroken. You are? Yeah, of course. Come on. Yeah, of course. I love him. I love Kang. I mean, Doctor Doom is wicked, though. Oh, yeah. It is good. It's going to be good. I mean, both Robert Downey Jr. and Ezra Miller have had, a history of trouble with, the law and getting arrested for felonies. I mean, you only had a misdemeanor. Do you feel like it's unfair that, you're not being given the same opportunities as them? Damn. I think it's fair that Mr. Downey is being and has been greeted with patience and curiosity and love, and that Mr. Miller's gotten the same treatment, and that they're being allowed to work their art and be creative at that level. It's not. Nah, I'm not really. I didn't really get that. So Do you wish you had the same opportunity as them? I mean, that's hard. I mean, come on. Yeah. I mean, why do you think that's the case, though? For them? Wow. I don't know. Would you want your old role back, your old job back as Kang the Conqueror? Kang? Yeah. Hell yeah. Hell yeah. I love him. That's why I said I love him. I love him. I love Kang. Love Timeless. Love He Who Remains. Love him. If that's what the fans want, if that's what Marvel wants, let's roll. Hell yeah.
जोनाथन मेजर्स ने बोला अगर फैंस चाहेंगे तो वापस आने को तैयार हैं, MCU चाहेगा तो तैयार हैं। जोनाथन को एक मौका तो देना चाहिए था। मेरा दिल भी टूटा है विद जोनाथन मेजर्स। क्या करे। एनीवेज, अब RDJ को ले ही लिया है तो पॉसिबिलिटीज क्या है? आयरन मैन का एक्टर प्लस डूमडे का कैरेक्टर, एज आई सेड, चॉइस तो सही है क्योंकि RDJ ने टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टर शो किया था। डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में भी वही छुपा है, लेकिन विद मैजिक ऑल्सो, क्योंकि डॉक्टर डूम की मदर सिंथिया मैजिक और डार्क आर्ट्स में एक्सपर्ट थी। वे शी डील्स विद मेफिस्टो फॉर ग्रेटर पावर इन एक्सचेंज ऑफ हर सोल टू प्रोटेक्ट हर पीपल। वहीं से विक्टर वॉन डूम को भी मिस्टिकल एंड साइंटिफिक स्टडीज में इंटरेस्ट आया था, जहां से वो साइंटिफिक एंड बियॉन्ड साइंस के थ्रू कुछ भी कर सकता है। That's why RDJ said new mask, same task. मुझे 7 कॉमिक्स मिली है related to Iron Man and Doctor Doom, which are Iron Man Demon in an Armor, Infamous Iron Man Rise of Doom, The Invincible Iron Man issue number 150, Exiles, Acts of Vengeance Iron Man, King in Black, Iron Man and Doctor Doom, Invincible Iron Man. अगर मुझसे कोई भी कॉमिक्स मिस हो गई हो then comment below. हमारा टोनी स्टार्क मर चुका है पर मल्टीवर्स नेवर गोना डाई। टोनी स्टार्क एवरी वर्जन, एज, टाइमलाइन और इवेंट्स में एग्जिस्ट करता है लाइक रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स। क्या पता वहाँ कोई अलग टोनी स्टार्क नेगेटिव टोन में एग्जिस्ट करता हो सकता है टोनी स्टार्क पागल हो गया हो आफ्टर फेलिंग टू स्टॉप थैनोस इन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। क्या पता वो कभी प्यार में पड़ा ही नहीं पेपर पॉट्स के साथ। क्या पता डॉक्टर डूम कोई कॉमिक कैरेक्टर या पर्सनैलिटी हो जिससे टोनी स्टार्क इंस्पायर होके डॉक्टर डूम बन जाता हो। बहुत क्रेजी थ्योरीज निकल के आ चुकी हैं फ्रॉम कॉमिक्स। 2004 मार्वल टीम अप में टोनी स्टार्क अपने वॉर प्लैनेट से आता है जहां टाइटैनस लगभग सारे एवेंजर्स को मार देता है। टोनी अपने प्लैनेट के रीड रिचर्ड्स पे गुस्सा होता है फॉर नॉट हेल्पिंग हिम सेविंग हिज प्लैनेट एंड लाइव्स ऑफ ह्यूमंस, इसलिए वो डॉक्टर डूम का आर्मर पहनता है टू डिस्ट्रॉय फैंटास्टिक फोर ऑफ आवर यूनिवर्स। 2016 के इनफेमस आयरन मैन में टोनी के डेथ के बाद वॉन डूम आयरन मैन बन जाता है, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल हरगिज नहीं होगा बिकॉज दे इंट्रोड्यूस्ड डॉक्टर डूम। सो 99% ये चांसेस है कि स्टार्क टू वॉन डूम का ट्रांजिशन होगा या फिर प्योरली वॉन डूम होगा। यंग एवेंजर्स 2005 में कैंग वेरिएंट आयरन मैन बन जाता है। लाइक अदर वेरिएंट्स ऑफ कैंग, ये वेरिएंट विलेन बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। ही इज कॉल्ड आयरन लैड, जो भूतकाल में समय यात्रा करके यंग एवेंजर्स बनाता है। उसका आर्मर भी आयरन मैन जैसा है, पर वो टोनी स्टार्क जैसा क्यों दिखता है दैट्स नॉट एक्सप्लेन्ड येट। वेल ये थोड़ा लॉजिकल भी लगता है सिंस दे शिफ्टेड फ्रॉम कैंग डायनेस्टी टू डूम्सडे। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स हमें टीज करता है अबाउट सेटअप ऑफ डॉक्टर डूम फॉर डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स, या फिर ये भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर की हेल्प करे टू डिफीट गैलेक्टस। आफ्टर ऑल डॉक्टर डूम को प्लैनेट तो चाहिए ही चाहिए रूल करने के लिए, एंड देन डूम्सडे में उसके रियल इंटेंशंस रिवील कर दिए जाएं। एनीथिंग इज पॉसिबल इन मल्टीवर्स। इन सारी कॉमिक्स में अलग इवेंट्स क्रिएट करे गए हैं जो डॉक्टर डूम और आयरन मैन को आमने सामने लाते हैं। सबसे खतरनाक लगा आयरन मैन डीमन इन एन आर्मर, वन ऑफ दोज व्हिच आई मेंशन्ड अमंग 7 कॉमिक्स, जिसमें वॉन डूम एंड टोनी स्टार्क बॉडी स्विच कर लेते हैं। दैट इज अ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो ये है वो कुछ दरवाजे जिसपे MCU वाले चाबी लेकर खड़े हुए हैं। प्लीज लेट मी नो योर कमेंट्स ऑन RDJ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि उसी के दम पर ये चैनल खड़ा है। आई एम कॉमसिस्ट, विल मीट यू सून, स्टे ट्यून्ड।